हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को गुडविल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: द ईयर्स परचेस ऑफ द लास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 years आर: फर्स्ट ईयर दिस 5,000, सेकेंड ईयर 8,000, थर्ड ईयर 3,000 लॉस, फोर्थ ईयर 6,000। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसका। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 3 year परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और गुडविल। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, तो पहले ईयर का है 5,000 रुपीज़, और फिर दूसरे का है सेकेंड ईयर का 8,000 रुपीज़, और थर्ड ईयर का लॉस है तो -3,000 रुपीज़, और फोर्थ ईयर का +6,000 रुपीज़। तो डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 years का है एवरेज प्रॉफिट, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 13,000। 13,000 में 3,000 निकल जाएंगे, 10,000, और 10,000 में 6,000 जुड़ जाएंगे, 16,000। तो ये 16,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 द 16, तो ये आ गया 4,000 रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो बस सिंपली गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट है 4,000 और परचेस ऑफ ईयर्स है 3 years परचेस, तो इंटू 3, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है कि जब वो एवरेज प्रॉफिट पर गुडविल पूछे तो बस सिंपली हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है उतने ईयर से डिवाइड कर देते हैं, अगर लॉस है तो माइनस कर देते हैं, और ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ऑफ ईयर। परचेस ऑफ ईयर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाई एंड ₹12,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, goodwill of the firm is valued at the 3 years purchase of the average profit of the last 4 years. Find the amount of goodwill while the profit and loss of the last 4 years are follows: first year profit 10,000, second year loss 1,000, third year profit 6,000 and fourth year loss 3,000। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पर भी यहाँ पर भी हमें निकालना है। तो सिंपली बस जस्ट लाइक एबव वाले क्वेश्चन जो ऊपर किया है उसी की तरह करेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 10,000 रुपीज़ प्लस सेकेंड ईयर का लॉस है 1000, तो माइनस करेंगे
और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, और फोर्थ ईयर का लॉस है तो माइनस करेंगे 3000 रुपीज़। तो डिवाइडेड बाई 4, तो चूँकि 4 ईयर्स थे तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 में से ये 16,000 हो गया, 10,000 और प्लस का 6,000, 16,000 और 16,000 में से 3,000 माइनस ये और 1,000, 4,000 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 12,000 रुपीज़, और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 3 12, तो 3,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर्स। तो सिंपली यहाँ पर 3,000 रुपीज़ इंटू परचेस ऑफ ईयर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 3 ईयर्स, तो ये आ गया 9,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल 80,000 is 8% of the firm. The average profit of the last 4 years is 10,000 rupees. According to the deed, the goodwill is valued on the basis of 2 years purchase of super profit. Calculate the amount of goodwill. तो यहाँ पर जो है वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल निकालना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब चूँकि जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल, अगर 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं तो उस पर हमें 8% के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है वो 10,000 आया है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो सबसे पहले निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हम कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मान लो सपोज दैट 1 लाख करते हैं, तो हम उस पर 10% प्रॉफिट कमा लेंगे। उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जब एक्चुअल में वो 10% ना होकर ज़्यादा हो जाता है प्रॉफिट, तो उसका जो डिफरेंस निकालते हैं सुपर प्रॉफिट आता है। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट आ जाता है, और फिर गुडविल निकाल लेते हैं फार्मूले से, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर्स। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into rate of return। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 रुपीज़ और रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो सिंपली हम 8/100 करके 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे, 8 8 64 और ये 2 0 आ गए। तो इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट आया उसका 6,400। अब यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट उसका 10,000 है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल प्रॉफिट 64,000, तो कितना ज़्यादा आ गया, उसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 10,000 रुपीज़ माइनस 6400, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सिंपली इधर लेस कर लेते हैं 10,000, तो 6400, 0 0 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, तो ये आ गया 3600 रुपीज़। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, तो ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है हमारा 3600 रुपीज़ और ईयर ऑफ परचेज हैं, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड टू दिस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इतना, तो बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स ऑफ परचेज हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7200 रुपीज़। थैंक यू।